गामा ओरिजिनल मैंने नवंबर में शुरू कर दिया था, जिसमें कि मैं थायराइड की गोली तो ले ही रही थी, लेकिन उसके बाद गामा ओरिजिनल भी मैं लगातार ले रही थी। और उसके बाद में अब मैंने थायराइड की गोली लेना बंद कर दी थी 10 दिन पहले ही, और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया। और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, और अब मैं सिर्फ गामा ओरिजिनल ही खा रही हूँ। थैंक यू गामा ओरिजिनल। मेरे सर्वाइकल और मुझे थायराइड बहुत परेशान किए है, लेकिन ये गामा जब से मैं पिछले महीने से खा रही हूँ, मुझे बहुत आराम है। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फरक पडणं चालू हो गया। गोळ्या चालू केल्यापासून माझ्याकडे आल्यापासून तुला किती फरक आहे? 90%। हमारे मिसेस को थायराइड का प्रॉब्लम 5-6 सालों से था। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम ओरिजिनल गामा दे रहे हैं, और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने, ये 4.4 है। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था, जो अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। मुझे भी तभी हुआ, लेकिन डिलीवरी के बाद भी मेरा थायराइड कंट्रोल नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। तो गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। मैं स्वयं में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, हेल्दी और खुश महसूस करती हूँ। मुझे 2020 नवंबर में थायराइड का पता चला। मेरे भाई ने हेल्थ का गामा ओरिजिनल के बारे में बताया, वो फिर मैंने लेना शुरू किया। फिर मैंने ब्लड चेक किया तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को, और मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, बट मुझे कोई असर नहीं हुआ। गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है, और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, वो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया, तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने 3 टाइम गामा ओरिजिनल खाया। 6 महीने बाद टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड बीपी ठीक हो गया था। पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था। गामा ओरिजिनल मैंने कंटिन्यू लिया, और कंटिन्यू खाने से पहले मैंने टेबल के ऊपर रख लिया ये, और मैं हमेशा इसको कंटिन्यू लेता रहा। और लेने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिले, 6 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई दोबारा जून में, और उस जून में रिपोर्ट आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। मैं गदगद हो गया, मुझे मेरे लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, आप सभी ने सुना, हर एक व्यक्ति के टेस्टिमोनियल को ध्यानपूर्वक तरीके से आई होप आप सभी ने सुना होगा। हर एक व्यक्ति आपको अपनी आफ्टर एंड बिफोर की रिपोर्ट्स भी दिखा रहे थे। उन्होंने बताया कि इन सभी व्यक्तियों ने अपनी थायराइड की परेशानी से राहत पाई है। इन्होंने अपने थायराइड को मात दी है, इस बीमारी को मात दी है गामा ओरिजिनल की मदद से। तो आप सभी अपने अंदर भी विश्वास जगाएं इन व्यक्तियों के माध्यम से, जिन्होंने आज अपने आप को एक प्रूवन रिजल्ट की तरह आपके सामने दिखाया है कि आज उन्होंने अपनी थायराइड की समस्या से छुटकारा पाया है। तो आप भी पा सकते हैं अगर आप गामा ओरिजिनल का सेवन करते हैं। ऐसे ही हमारे भारत के कई एलोपैथिक दवाओं के विख्याता डॉक्टर्स आज कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनल हाइपोथायराइडिज्म समस्या का एकमात्र क्योर है, इलाज है, जिसमें हमारे डॉक्टर एसपी बात्रा जी भी आते हैं, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप इस प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनल का सेवन करते हैं, तो ये आपके शरीर में हाइपोथायराइडिज्म की जो समस्या है उससे आपको निजात दिलाने में मदद करेगा। ये एकमात्र इसका क्योर है, इलाज है। आज इस क्योर शब्द का इस्तेमाल इवन एलोपैथिक दवाओं के लिए भी नहीं किया जाता है, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयां सिर्फ और सिर्फ आपके लक्षणों को दबाने में मदद करती है, बाहरी तौर से आपके शरीर में थायरॉक्सिन के हार्मोन्स को देने में मदद करती है, और इसके माध्यम से हमारे शरीर में जो थायराइड के हार्मोन कम हो रखे हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। लेकिन गामा ओरिजिनल इस समस्या को नेचुरली आपके शरीर में जाकर हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करके कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को सही करने में मदद करता है। और इसीलिए बिजनेस भास्कर जैसे न्यूज़पेपर में भी कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म के लिए गामा ओरिजिनल को हमारी केंद्र सरकार ने भी स्वीकृति दे चुकी है। जी हाँ, भारत की केंद्र सरकार ने थायराइड के इलाज के लिए प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनल को न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर स्वीकृति दी है। आप सोचिए, आज भारत की सरकार इसे स्वीकृति दे चुकी है। आज हमारे डॉक्टर एसपी बात्रा जी इसको स्वीकृति दे चुके हैं। अब बारी आती है डॉक्टर योगेश शर्मा जी की, जो हमारे जाने माने जनरल फिजिशियन हैं, आरवी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। इनका भी काफी साल के एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस के माध्यम से आज
ये हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल नामक जो न्यूट्रास्यूटिकल आज हमारे बीच में मौजूद है वो हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म की समस्या से हमें राहत दिलाने में मदद करता है। तो आप सभी सुनिए ध्यानपूर्वक डॉक्टर योगेश कीवानी को। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes or along with cardiac diseases because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways and that would be healthy for your heart. Thank you. तो आई होप आप सभी ने जरूर ध्यानपूर्वक सुना होगा कि डॉक्टर योगेश शर्मा यहाँ पर साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज इस गामा ओरिजिनॉल के एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, इसका मेटाबोलाइजिंग इफेक्ट, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जो इसकी शक्ति है, इसकी जो कैपेबिलिटी है, आज इसके माध्यम से अनेकों प्रकार की बीमारियों पर ये काम करता है। और डॉक्टर योगेश शर्मा रिकमेंड करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म की जो समस्या वाले व्यक्ति हैं, जो इससे ग्रसित व्यक्ति हैं, उन्हें गामा ओरिजिनॉल लेना बेहद जरूरी है। तो आज हमने डॉक्टर साहब के माध्यम से भी ये समझा कि गामा ओरिजिनॉल हमारे लिए क्यों जरूरी है। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगी कि गामा ओरिजिनॉल को एक न्यूट्रास्यूटिकल की पदवी दी गई है भारत में। जी हाँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको न्यूट्रास्यूटिकल का पदवी दिया है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। 18 या 18 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति हैं वह इसको डेली अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसको अपने खाने में एक पोषण की तरह ले सकते हैं। साथ साथ आज भारत के अलावा भी विश्व के अनेकों देश हैं जो कई सालों से गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नागरिकों को स्वस्थ बनाने के लिए। जापान से इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे करके आज आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी आज हमारा कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है विश्व का जहां पर गामा ओरिजिनॉल की प्रेजेंस ना हो, जो गामा ओरिजिनॉल को इस्तेमाल ना कर रहे हो। अब गामा ओरिजिनॉल के बारे में हमने समझा, इसके साथ साथ हमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हमें थायराइड की समस्या हो रही है वो आज हमारे खुद के लाइफस्टाइल के कारण हो रही है। ये समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर आज हमारी गलत लाइफस्टाइल के कारण हो रही है और इसीलिए आज हमें थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना जरूरी है। रॉक सॉल्ट का सेवन आप जरूर करें क्योंकि इसके माध्यम से आपको आयोडीन मिलता है और आयोडीन आपके थायराइड की हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, इसके बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तो हमें आज जो आदत पड़ी है कि हम फ्रिज का पानी पीते हैं उसका सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें। फ्रिज की जगह पर आप घड़े के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ठंडा भी होता है और इसके कोई भी गलत इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़ते हैं। साथ साथ आज बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है, ये भ्रम है कि जो भी थायराइड के व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल तेल और आपका फैट खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि एक किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा ICMR NIN की रिपोर्ट है, गाइडलाइन है, डाइटरी गाइडलाइन, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो निष्क्रिय जीवन शैली भी जी रहा हो उसके लिए भी डेली 25 ग्राम ऑयल एंड फैट का सेवन करना बेहद जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर थायराइड से ग्रसित है उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो 25 ग्राम प्रतिदिन ऑयल और फैट का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर उनके शरीर में ऑयल और फैट की मात्रा कम से कम इतनी नहीं होगी तो उनके शरीर में जो घुलनशील विटामिन है ADE के वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे और जिसके माध्यम से उनको इन चारों विटामिन की कमी देखने को मिलेगी। तो जरूरी है कि आपको अपने शरीर को अगर स्वस्थ बनाना है तो उसके लिए नियंत्रित मात्रा में ऑयल और फैट का सेवन करना जरूरी है। साथ साथ अगर हम बात करें आज कैफीन युक्त पदार्थ को बिल्कुल बाय बाय कह दीजिए, स्पेशली जिनको थायराइड की समस्या है। चाय हो, कॉफी हो, इसको बिल्कुल भी सेवन ना करें। सीजनल फ्रूट्स का सेवन करना जरूरी है। जो सब्जियां हैं हमारी सभी प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल करें, स्पेशली जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। आपको मोटे अनाज का सेवन करना है, मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा और मिलेट्स हैं कई प्रकार के, इनका सेवन आप ज्यादा करें गेहूं की जगह पर। और साथ साथ हमें नियंत्रित मात्रा में फैट एंड ऑयल का सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपकी एक्सरसाइज भी आती है, क्योंकि निष्क्रिय जीवन शैली के कारण ही आज हमें ये थायराइड की समस्या बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है। और इसीलिए आपको प्रतिदिन 1 घंटा अपने आप के लिए निकालना है, जिसमें 40 मिनट आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आपको जिम जाना है जिम जा सकते हैं, लेकिन 20 मिनट आपको अपने लिए योगा के लिए निकालने हैं। क्योंकि योगा में कुछ ऐसे प्राणायाम है, कुछ ऐसे हमारे मेडिटेशन है, कुछ ऐसे आसन है जिसके माध्यम से हम अपने थायराइड की समस्या को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। ये हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करने में मदद करते हैं।